हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उत्तर वैदिक काल इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, किस काल में आर्यों का प्रसार सप्त सैंधव से मध्य गंगा यमुना दोआब में हुआ है? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में आर्यों का सामना तांबे के उपकरण एवं लाल गेरुए रंग के मृद भांड का प्रयोग करने वाले लोगों से हुआ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में आर्यों का सामना काले एवं लाल रंग के मृद भांडों का प्रयोग करने वाले लोगों से हुआ है? पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के मृद भांड मिलते हैं? धूसर मृद भांड मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में कौन से मृद भांड मिलते हैं? धूसर। उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी? वैदिक युग की शासन प्रणाली क्या थी? गणतंत्र थी। नेक्स्ट है, कौन से ऋग वैदिक जन उत्तर वैदिक काल के कुरु नाम से प्रसिद्ध हुए हैं? भरत और पुर। कुरु नाम से कौन प्रसिद्ध हुए हैं? भरत और पुर। नेक्स्ट है, कौन से ऋग वैदिक जनों से मिलकर उत्तर वैदिक काल में पांचाल राजवंश की स्थापना हुई है? क्रीव और तुर्वस। नेक्स्ट है, सरयू नदी के किनारे किस राज्य की स्थापना हुई है? कौशल। नेक्स्ट है, वरुण और असी नदी के किनारे किस राज्य की स्थापना हुई है? काशी। वरुण और असी नदी के किनारे कौन है? काशी है। नेक्स्ट है, किस काल के जन के बदले जनपदों की स्थापना हुई? युद्ध गायों के लिए ना होकर क्षेत्रों के लिए होने लगे। उत्तर वैदिक काल में जन के बदले जनपद की स्थापना हुई और युद्ध गायों के लिए नहीं हुआ बल्कि किसके लिए हुआ है? क्षेत्रों के लिए। नेक्स्ट है, वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी? सभा मंत्री परिषद कहलाती थी। नेक्स्ट है, वैदिक युग में राजा की सहायता करने वाले पदाधिकारी को क्या कहते थे? रत्नी कहते थे। पदाधिकारी को रत्नी कहते थे। नेक्स्ट है, किस ब्राह्मण में 12 रत्नियों का उल्लेख है? शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट है, किस ब्राह्मण में रत्नियों को वीर कहा गया है? पंचविश ब्राह्मण में रत्नियों को वीर कहा गया है। वैदिक युग में युद्ध में राजा की सहायता कौन करता था? सेनानी करते थे। वैदिक युग में युद्ध में राजा की सहायता सेनानी करते थे। नेक्स्ट है, वैदिक युग में धार्मिक कार्य कौन संपन्न करता था? धार्मिक कार्य पुरोहित संपन्न करता था। वैदिक युग में राजा का उत्तराधिकारी क्या कहलाता था? युवराज। वैदिक काल में राजा का उत्तराधिकारी युवराज कहलाता था। वैदिक युग में राजा की पटरानी क्या कहलाती थी? क्या कहलाती थी? महिषी कहलाती थी। नेक्स्ट है, वैदिक युग में रथ हाँकने वाला क्या कहलाता था? सूत। रथ को हाँकने वाला सूत कहलाता था। नेक्स्ट है, वैदिक युग में गांव का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामीणी कहलाता था। गांव का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। नेक्स्ट है, वैदिक युग में प्रतिहार क्या कहलाता था? क्षमता कहलाता था। नेक्स्ट है, वैदिक युग में कोषाध्यक्ष क्या कहलाता था? संग्रहिता, जो संग्रहित करे। कोषाध्यक्ष क्या कहलाता था? संग्रहिता। नेक्स्ट है, कर वसूलने वाले को क्या कहते थे? भागदूध। भागदूध कहते थे। नेक्स्ट है, वैदिक युग में पासे के खेल में राजा का सहयोगी क्या कहलाता था? अच्छा वाह कहलाता था। राजा का सहयोगी क्या कहलाता था? अच्छा वाह। नेक्स्ट है, राजा का मित्र एवं विदर्शक व संदेश वाहक क्या कहलाता था? पालागल कहलाता था। नेक्स्ट है, वैदिक युग में गायों की देखभाल कौन करता था? गोवी कर्तन करता था। गोवी कर्तन। नेक्स्ट है, वैदिक युग में भू राजस्व की दर क्या थी? भू राजस्व की दर 1/6 भाग थी। दर क्या थी? 1/6 भाग। नेक्स्ट है, वैदिक कालीन न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? प्रश्न विना। न्यायाधीशों को प्रश्न विना कहा जाता था। नेक्स्ट है, किस काल में सर्वप्रथम करों की नियमित व्यवस्था का उल्लेख है? नियमित व्यवस्था का उल्लेख किस काल में है? उत्तर वैदिक काल में है। नेक्स्ट है, वैदिक युग में उग्र जीव ग्रीव किसके लिए प्रयोग होता था? पुलिस के लिए। उग्र और जीव ग्रीव किसके लिए प्रयोग होता था? पुलिस के लिए। नेक्स्ट है, वैदिक युग में गुप्तचर क्या कहलाता था? गुप्तचर स्पष्ट कहलाता था। गुप्तचर स्पष्ट कहलाता था। नेक्स्ट है, वैदिक युग में संदेश वाहक क्या कहलाता था? पालागल। संदेश वाहक क्या कहलाता था? पालागल। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन क्या था? गौत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई है? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है, वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य क्या कहलाते थे? द्विज कहलाते थे। नेक्स्ट है, वैदिक संस्कृति में संस्कारों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? कुल कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। आर्यों द्वारा गर्भाधान संस्कार किस लिए किया जाता था? संतान प्राप्त के लिए। नेक्स्ट है, आर्यों द्वारा
पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा संस्कार किया जाता था? पुंसवन। कौन सा संस्कार किया जाता था? पुंसवन। नेक्स्ट है, आर्य द्वारा निष्क्रमण संस्कार किस लिए किया जाता था? पहली बार घर से निकालना। निष्करण संस्कार पहली बार घर से निकालना। नेक्स्ट है, आर्यों द्वारा चूड़ा कर्म कौन सा संस्कार होता था? मुंडन संस्कार। चूड़ा कर्म संस्कार कौन सा होता था? मुंडन संस्कार। नेक्स्ट है, आर्यों द्वारा शिक्षा प्रारंभ करने के समय यज्ञोपवीत जनेऊ धारण कौन सा संस्कार था? जनेऊ धारण करना कौन सा संस्कार कहलाता था? उपनयन संस्कार। नेक्स्ट है, आर्यों द्वारा शिक्षा की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? शिक्षा की समाप्ति पर समावर्तन संस्कार होता था। आर्यों द्वारा मरने के बाद किया जाने वाला संस्कार कौन सा था? अंत्येष्टि संस्कार होता था। आर्यों द्वारा मरने के बाद जो संस्कार किया जाता था उसको क्या कहते थे? अंत्येष्टि। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। नेक्स्ट है, माता पिता द्वारा वर चुनकर समान वर्ग में वयस्क कन्या का किस प्रकार का विवाह था? ब्रह्म विवाह था। पिता द्वारा चुनकर विवाह होना ब्रह्म विवाह कहलाता था। नेक्स्ट है, यज्ञ कर्म करने वाले ब्राह्मणों को आभूषणों से सुसज्जित कन्या देना विवाह का कौन सा प्रकार था? देव विवाह था। नेक्स्ट है, किस प्रकार के विवाह में कन्या का पिता वर को सादर आमंत्रित कर विधि विधान के साथ अपनी कन्या का दान करता था? प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह कहलाता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के विवाह में कन्या का माता पिता धर्म कार्य के निमित्त वर से गाय बैल की एक जोड़ी लेता था? आर्ष विवाह कहलाता था। वर से गाय बैल की एक जोड़ी लेता था, क्या कहलाता था? आर्य विवाह कहलाता था। नेक्स्ट है, प्रेम संबंधों के आधार पर विवाह करना किस प्रकार का विवाह था? गंधर्व विवाह है। प्रेम संबंध के आधार पर विवाह क्या कहलाता था? गंधर्व विवाह। नेक्स्ट है, किस प्रकार के विवाह में वर से धन लेकर अपनी कन्या का विक्रय करता था? अपनी कन्या का विक्रय किस विवाह में करता था? असुर विवाह में करता था। नेक्स्ट है, शक्ति, बल, युद्ध एवं अपहरण द्वारा कन्या से विवाह करना क्या कहलाता था? राक्षस विवाह कहलाता था। नेक्स्ट है, किस प्रकार के विवाह में पागल, रास्ते चलती हुई एवं सोती हुई कन्या को अपहरण कर विवाह किया जाता था? पैशाच विवाह कहलाता था। नेक्स्ट है, किन ग्रंथों में ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह, प्रजापात्य विवाह को ही मान्यता दी गई है? स्मृतियां में ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह, प्रजापात्य विवाह को मान्यता किसमें दी गई है? स्मृतियां ग्रंथ में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है, किस काल में मानव जीवन को सुव्यवस्थित एवं सुसंस्कृत बनाने हेतु आश्रमों की व्यवस्था की गई है? आश्रम की व्यवस्था किस काल में की गई है? वैदिक काल में। नेक्स्ट है, किस उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? जबालोपनिषद में। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, 1 से 25 वर्ष की आयु तक कौन से आश्रम में प्रवेश होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश होता है 1 से 25 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट है, किस आयु के दौरान मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहता है? 25 से 50 वर्ष तक। नेक्स्ट है, किस आयु के दौरान मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में रहता है? 50 से 75 वर्ष। 75 से 100 वर्ष की आयु में कौन सा आश्रम होता था? संन्यास आश्रम होता था। उत्तर वैदिक कालीन जीवन कैसा था? वैदिक काल में किस संस्था में उपज का वितरण होता था जिनमें महिलाएं भी भाग लेती थी? विदत था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में यव किसे कहा गया है? यव जौ को क्या कहा गया है? यव कहा गया है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में पढ़, कर्षापढ़, पाद तथा वाह नामक सिक्कों का उल्लेख किसने किया है? पाणिनि ने किया है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में गव्य एवं गव्यत शब्द किसके लिए थे? चरागाह के लिए थे। नेक्स्ट है, वैदिक काल में चरागाह का अधिकारी क्या कहलाता था? व्राजपति कहलाता था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में बढ़ई को क्या कहते थे? बढ़ई को तक्षक कहते थे। नेक्स्ट है, वैदिक काल में घास के मैदान को क्या कहते थे? खिल्ले कहते थे। नेक्स्ट है, वैदिक काल में जुते हुए खेत क्या कहलाते थे? उर्वरा। जुते हुए खेत उर्वरा कहलाते थे। नेक्स्ट है, वैदिक काल में अनाज नापने के बर्तन को क्या कहते थे? उर्दर कहते थे। अनाज नापने के बर्तन को उर्दर कहते थे। नेक्स्ट है, वैदिक काल में सूदखोर क्या कहलाते थे? वेफनाट। सूदखोर वेफनाट कहलाते थे। नेक्स्ट है, वैदिक काल में भैंस को क्या कहते थे? गौदी कहते थे। नेक्स्ट है,
वैदिक काल में अस्तबल को क्या कहते थे? अस्त्य कहते थे। नेक्स्ट है, वैदिक काल में नाटक के पात्र को क्या कहते थे? वैदिक में नाटक के पात्र को सैलूस कहते थे। नेक्स्ट है, वैदिक काल में नाई के लिए शब्द क्या था? नाई को क्या कहते थे? वाप्त कहते थे। नाई को वाप्त कहते थे। धार्मिक जीवन कैसा था? ऋग्वेद में शिव के लिए किसका उल्लेख है? रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। नेक्स्ट है, किस वेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। नेक्स्ट है, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। नेक्स्ट है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से। ऋग्वैदिक कालीन रुद्र जो पशुओं के देवता थे, रुद्र किसके देवता है? पशुओं के देवता, किस काल में शिव के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं? उत्तर वैदिक काल में। शिव के रूप में किस में प्रतिष्ठित हुए हैं? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक कालीन 14 प्रकार के पुरोहितों के प्रधान को क्या कहा जाता था? ऋत्विज कहा जाता था। ऋत्विज, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में पूषण किसके देवता हो गए? शूद्रों के। पूषण किसके देवता हो गए? शूद्रों के। नेक्स्ट है, किस संस्कृत में अश्वमेध यज्ञ में अश्व की तथा पुरुषमेध यज्ञ में पुरुष की बलि का विधान था? वैदिक काल में। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में मोक्ष प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना जाने लगा है? उत्तर वैदिक काल में मोक्ष की प्राप्ति के लिए संन्यास को मोक्ष की प्राप्ति माना जाता है। नेक्स्ट है, किस देवता को त्रयंबक अर्थात 3 बहनों या 3 माताओं वाला कहा गया है? रुद्र को कहा गया है। वेद, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे नवीन वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। किस वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है? इंद्र को पुरंदर किस में कहा गया है? ऋग्वेद में कहा गया है। नेक्स्ट है, असतो मा सदगमय किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। श्रोत एवं प्रार्थनाएं किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं? सूक्ति कितनी है? 1028 है। और ऋचाएं कितनी हैं? 10,462 हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के कौन से मंडल सर्वाधिक प्राचीन है? द्वितीय एवं सप्तक। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के सबसे बाद के मंडल कौन से? सबसे बाद के मंडल कौन से हैं? प्रथम है एवं दशम है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को कौन सा मंडल समर्पित है? नवा मंडल समर्पित है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सोम देवता का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 144 बार सोम देवता का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कौन से मंडल को पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 275 बार। सोम देवता का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 144 बार। जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 275 बार। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में पिता शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 335 बार। पिता शब्द का उल्लेख 335 बार हुआ है। माता शब्द का उल्लेख 234 बार हुआ है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल के सबसे प्रधान देवता कौन है? सबसे प्रधान देवता इंद्र है। इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं? इंद्र के लिए 250 ऋचाएं हैं। अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं हैं? 200 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में अधन्य वध न करने योग का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए किया गया है कि गाय का वध न किया जाए। ऋग्वेद में राजा को क्या कहा गया है? गोपजन्य एवं पुराभित्ता कहा गया है। गोपजन्य और पुराभित्ता कहा गया है। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में सेना की इकाइयां सर्ध व्रात गण थी? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, यजुर्वेद का संबंध किससे है? यजुर्वेद का संबंध किससे है? श्रोत से है, कर्मकांड से है, बलिदान विधि से है। श्रोत, कर्मकांड और बलिदान विधि से है। नेक्स्ट है, कौन से वेद गद्य और पद्य दोनों में है? यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। नेक्स्ट है, यजुर्वेद में किन विधियों का उल्लेख है? यज्ञ की विधि का उल्लेख है। नेक्स्ट है, किस वेद को कृष्ण या श्याम और शुक्ल के रूप में बांटा गया है? यजुर्वेद को। नेक्स्ट है, तैत्तिरीय, काठक, कपिस्थल व मैत्रेयाणी
किस वेद की शाखाएं हैं? कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं। तैत्तिरीय, काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं। नेक्स्ट है, शुक्ल यजुर्वेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वाजस्नेय संहिता के नाम से जाना जाता है। वाजस्नेय संहिता के नाम से जाना जाता है। सामवेद का संबंध किससे है? सामवेद का संबंध संगीत से है। नेक्स्ट है, किस वेद में जादू, मंत्र, टोना, ताबीज, वशीकरण का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, किस वेद में चिकित्सा एवं धनुर्विद्या इत्यादि से संबंध तथ्य है? अथर्ववेद। नेक्स्ट है, किस वेद में 20 कांड है, 531 सूक्त है, 5987 मंत्र है? अथर्ववेद में। सभा एवं समित प्रजापति की पुत्रियां हैं, किस वेद में? अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, अथर्ववेद का अन्य नाम क्या है? अथर्ववेद का अन्य नाम है अथर्वांगिरस है। अथर्ववेद का अन्य नाम क्या है? अथर्वांगिरस है। नेक्स्ट है, अथर्ववेद की 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं? शौनक है और पिंपलाद है। शौनक, पिंपलाद है। नेक्स्ट है, उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? कौन से उपवेद में विभिन्न रोगों की पहचान, उनकी दवा, जड़ी बूटियों आदि का महत्व बताया गया है? किस में बताया गया है? आयुर्वेद में बताया गया है। आयुर्वेद से याद रखेगा, याद रहेगा। आयुर्वेद में रोगियों के उपचार की दवाएं बताई गई हैं। कौन से उपवेद के 8 भाग हैं? शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार भृत्य, अंगद तंत्र, रसायन और वाजीकरण किसमें है? आयुर्वेद में है। नेक्स्ट है, सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद है। नेक्स्ट है, कौन से उपवेद में संगीत कला का वर्णन है? गंधर्व वेद में संगीत कला का वर्णन है। नेक्स्ट है, यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद है। यजुर्वेद, धनुर्वेद। कौन से उपवेद में युद्ध कला का वर्णन है? धनुर्वेद में युद्ध कला का वर्णन है। नेक्स्ट है, अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद है। नेक्स्ट है, कौन से उपवेद में भवन निर्माण कला का वर्णन है? शिल्पवेद में। नेक्स्ट है, विश्वामित्र को किस उपवेद का जन्मदाता माना गया है? धनुर्वेद का। नेक्स्ट है, नारद को किस उपवेद का जन्मदाता माना गया? गंधर्व का। नेक्स्ट है, विश्वकर्मा को किस उपवेद का जन्मदाता माना गया है? शिल्पवेद का। ब्राह्मण, किन ग्रंथों को वेदों की टीका कहा जा सकता है? ब्राह्मण को वेदों का टीका कहा जा सकता है। किसको? ब्राह्मण को। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में ब्राह्मण कौन से हैं? ऐतरेय है, कौशितकी है। कौशितकी, ये 2 हैं। नेक्स्ट है, सामवेद के ब्राह्मण कौन से हैं? पंचविश है, तांड्य है, षड्विश है, जैमिनीय है। पंचविश को क्या कहते हैं? तांडेय कहते हैं। और क्या है? षड्विश है, जैमिनीय है। नेक्स्ट है, यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन से हैं? यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं तैत्तिरीय और शतपथ हैं। अथर्ववेद के ब्राह्मण कौन से हैं? अथर्ववेद के ब्राह्मण हैं गोपथ। नेक्स्ट है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कितने रत्नियों का उल्लेख है? 12 रत्नियों का उल्लेख है। नेक्स्ट है, शतपथ में पत्नी को क्या कहा गया है? पत्नी को क्या कहा गया है? जायेद दस्तम कहा गया है। किस ग्रंथ में महाजनी प्रथा का प्रथम बार उल्लेख मिलता है? महाजनी प्रथा का शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम राजा का देवी उत्पत्ति सिद्धांत किस ग्रंथ में वर्णित है? ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार पश्चिम के राजा स्वराट के लिए कौन सा यज्ञ होता था? स्वराट के लिए कौन सा यज्ञ होता था? अश्वमेध यज्ञ होता था। नेक्स्ट है, ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार उत्तर के राजा विराट के लिए कौन सा यज्ञ प्रचलित था? पुरुष मेध यज्ञ प्रचलित था। किसके लिए? विराट के लिए। नेक्स्ट है, ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार दक्षिण के राजा भोज व सर्वराट के लिए कौन सा यज्ञ होता था? भोज व सर्वराट के लिए सर्वमेध यज्ञ होता था। नेक्स्ट है, ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार मध्य के राजा के लिए कौन सा यज्ञ प्रचलित था? मध्य के राजा के लिए राजसूय यज्ञ प्रचलित था। नेक्स्ट है, नर बलि का प्रारंभ संकेत किस ग्रंथ में मिलता था? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता था। नेक्स्ट है, आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग कौन सा है? आरण्यक है। नेक्स्ट, कौन से ग्रंथ आरण्य किसे कहते हैं? वन को कहते हैं। में निवास करने वाले सन्यासियों के मार्गदर्शन के लिए लिखे गए थे। आरण्यक लिखे गए थे। नेक्स्ट है, आरण्यक में किन विषयों का वर्णन है? दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। किसमें है? आरण्यक में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के आरण्यक कौन से हैं? ऐतरेय और कौशितकी हैं।
नेक्स्ट है सामवेद के आरण्यक कौन से हैं? छांदोग्य व जैमिनी है, छांदोग्य और जैमिनी है। नेक्स्ट है यजुर्वेद के आरण्यक कौन से हैं? बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तैत्तिरीय आरण्यक में किन पर्वतों का उल्लेख है? क्रौंच एवं मैनाक, क्रौंच एवं मैनाक पर्वतों का उल्लेख है। नेक्स्ट है उपनिषद, वेदों के अंतिम भाग होने के कारण वेदांत किसे कहा जाता है? उपनिषद को। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समीप बैठना। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में उपनिषद कौन से हैं? ऐतरेय और कौशितकी हैं। नेक्स्ट है सामवेद के उपनिषद कौन से? सामवेद के उपनिषद कौन से हैं? छांदोग्य और क्या है? केन है। नेक्स्ट है श्वेताश्वर, बृहदारण्यक, ईशोपनिषद, ऐतरायणी, कठोपनिषद, तैत्तिरीय किस वेद के उपनिषद हैं? यजुर्वेद के उपनिषद हैं। नेक्स्ट है अथर्ववेद के उपनिषद कौन से हैं? मुंडक है, प्रश्नोपनिषद है, मांडुक्य है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। नेक्स्ट है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट है अध्यात्म ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संवाद कहाँ से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किस उपनिषद में दिखता है? बृहदारण्यक में दिखता है पुनर्जन्म का सिद्धांत। नेक्स्ट है किस उपनिषद में कृष्ण को घोर अंगिरस का शिष्य एवं देवकी पुत्र बताया गया है? छंदोग्य में बताया गया है। नेक्स्ट है वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। नेक्स्ट है वैष्णव धर्म का विकास किस धर्म से हुआ है? भागवत धर्म से हुआ है। नेक्स्ट है वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक थे कृष्ण। प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। नेक्स्ट है स्मृति, स्मृतियों को अन्य नाम से पुकारा जाता है। अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? धर्मशास्त्र से। नेक्स्ट है मनुस्मृति मुख्यतया किससे संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था से। नेक्स्ट है किस स्मृति को मानव धर्मशास्त्र कहा जाता है? मानव धर्मशास्त्र किस स्मृति को? मनुस्मृति को। नेक्स्ट है किन ग्रंथों से राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश नहीं पड़ता है? स्मृति से। ठीक है, स्मृति ग्रंथ से राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है किन ग्रंथों से सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था पर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? किस ग्रंथ से मिलती है? स्मृति ग्रंथों से मिलती है। नेक्स्ट है दर्शन, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? अलूक कणाद थे। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी है। उत्तर मीमांसा के प्रणेता कौन है? उत्तर मीमांसा के प्रणेता व्यास है। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बादरायण है। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बादरायण है। नेक्स्ट है न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया है? गौतम ने प्रचारित किया है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि है। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? शंकराचार्य ने। नेक्स्ट विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया है? रामानुज ने दिया है। नेक्स्ट है द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया है? माधवाचार्य ने दिया है। नेक्स्ट है द्वैत अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया है? निम्बार्काचार्य ने दिया है। निम्बार्काचार्य। नेक्स्ट है वेदांग, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 वेदांग है। किस उपनिषद में वेदांगों का उल्लेख किया गया है? मुंडकोपनिषद में, मुंडक उपनिषद में। नेक्स्ट है वेद के छंद में किस प्रकार की व्याख्या की गई है? वैदिक एवं लौकिक। नेक्स्ट है कल्प में किसका वर्णन है? कल्प में यज्ञ व्यवस्था है और गृहस्थाश्रम है। नेक्स्ट है ज्योतिष में किसका अध्ययन किया गया है? ग्रहों एवं नक्षत्रों का। नेक्स्ट है निरुक्त में किसकी व्याख्या की गई है? निरुक्त में वैदिक शब्दों की। नेक्स्ट है शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है? शुद्ध उच्चारण। व्याकरण में क्या निहित है? भाषा संबंधी शुद्धता। नेक्स्ट है वेद के पैर का आशय किससे है? छंद से है। नेक्स्ट वेद के हाथ का आशय किससे है? कल्प से है। वेद की आंखों का आशय किससे है? ज्योतिष से है। वेद के कान का आशय किससे है? निरुक्त से है। वेद की नासिका का आशय किससे है? शिक्षा से है। वेद के मुख का आशय किससे है? व्याकरण से है। नेक्स्ट है महाकाव्य, लास्ट टॉपिक है। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य कौन से हैं? रामायण है और महाभारत है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण को।
पहली दूसरी शताब्दी में संस्कृत भाषा में रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि ने की है। नेक्स्ट है, चतुर्वेद शास्त्री संहिता किसे कहा जाता है? रामायण को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता है। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास है। महाभारत कितने पर्व में विभक्त है? 18 पर्व में विभक्त है। यहाँ पर आपका उत्तर वैदिक काल कंप्लीट होता है। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।